हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो भी लेकर आइए। तो आप सभी के लिए ऑन डिमांड आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर परसेंटेज, बेसिक ऑफ परसेंटेज। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो परसेंट होता क्या है? परसेंट मतलब प्रतिशत। प्रतिशत देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे परसेंट, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पर और सेंट। सेंट का मतलब होता है हंड्रेड, यानी कि पर हंड्रेड। पर हंड्रेड मीन्स आउट ऑफ हंड्रेड, यानी कि हंड्रेड में से कितना। अब जैसे कि हम लिखते हैं 20%। 20%, अब 20% का मतलब ये होता है कि जो 20 है वो आउट ऑफ हंड्रेड कितना पार्ट है ना। किसी का 20% निकालना है, उसका मतलब ये होगा, ये किसके इक्विवेलेंट रहेगा, यानी कि हंड्रेड में से जितना 20 होता है उसके इक्विवेलेंट। अब जैसे कि अगर हंड्रेड में से 20 होगा तो 200 में से कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, है ना। 200 में से कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो इस तरह से ये परसेंटेज का मतलब ये होता है परसेंट, यानी कि पर हंड्रेड, आउट ऑफ हंड्रेड। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं, किसी भी वैल्यू का परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मैं ये कहूँ कि x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, यानी कि x जो है वो y का कितना परसेंट होगा। तो देखो, हमें x का परसेंटेज निकालना है और किस पर कैलकुलेट करना है? वो y पर, कि y का कितना परसेंट है ये x। तो हमेशा जो जिस पर कैलकुलेट करते हैं वो हमारा बेस होता है। और इस पे कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो, इसको कैलकुलेट करने का ये तरीका है कि जिसका परसेंट हमें कैलकुलेट करना है, जैसे कि x का कैलकुलेट करना है, किस पर कैलकुलेट करना है? y पर, यानी कि y हमारा बेस होगा, डिवाइड में आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 20 रख दूँ और y की वैल्यू हम यहाँ पे 50 रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा कि 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, यानी कि 20 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 20 50 का कितना प्रतिशत है? तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 20 जो है वो किसका? 50 का कितना प्रतिशत है, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अब इसको जब सोल्व करेंगे, जैसे कि सोल्व करेंगे तो कैसे, ये देखो 50 जो है वो 100 को कितने पे कैंसिल आउट कर देगा? 2 पे। 2 इंटू 20 क्या हो जाएगा? 40%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 20 है वो 50 का 40% है ना। इसी तरह से अगर हम इसको इस वैल्यू को थोड़ा चेंज कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, x की वैल्यू 8 लिख देते हैं और फॉर एग्जांपल y की वैल्यू अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे 400, तो ये क्या हो जाएगा? 8 जो है वो 400 का कितना परसेंट है? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो 8 है वो 400 का, 400 हमारा बेस है, तो कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है? तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यहाँ से देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 से ये 8 2 पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? 2 इंटू 1, यानी कि 2%, 2%। यानी कि जो 8 है वो 400 का कितना परसेंट है? 2% है। 8 400 का 2% है। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह से हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि एक क्वेश्चन लिखते हैं कि व्हाट इज x परसेंट ऑफ y, यानी कि y का x परसेंट कितना होगा। अब देखो, यहाँ पे हमें परसेंट कैलकुलेट नहीं करना, परसेंट तो हमें गिवन है। अब जैसे कि अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20, यानी कि x परसेंट मतलब 20% ऑफ y कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि y हमने लिख दिया 500। ठीक है, अब हमने पूछा कि व्हाट इज 20% ऑफ 500, ये क्वेश्चन है। मतलब 500 का 20% कितना होगा। अब देखो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। अब इसी तरह से जैसे मैंने लिखा 10%, 10% का मतलब क्या हो जाएगा? 10/100। 5% का मतलब क्या हो जाएगा? 5/100। जहाँ पे भी परसेंट लिखा होता है बस डिवाइड बाई 100 कर दो। तो यहाँ पे क्या है देखिए, 20%, 20% का मतलब क्या हो जाएगा? 20/100। और ये किसका कैलकुलेट करना है? 500 का।
देखो आपने बचपन में पढ़ा भी होगा स्कूल टाइम में, ऑफ का मतलब हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो 20% ऑफ 500, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि 500 का 20% कितना होगा, तो ये जो 500 है, इस 500 का 20%, 20% क्या हो जाएगा, 20/100, यानी कि 20/100 गुना में 500। तो ये कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 20 गुना 5 क्या हो जाएगा, 100। तो 100, मतलब कहने का ये हुआ कि 20% अगर हमें 500 का कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, 20/100 गुना में 500, तो ये हो जाएगा 100। ओके, तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो हमेशा जब भी आपको एक्स का परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो देखो जो वाई है उसको डिवाइड में लिख के मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। लेकिन अगर एक्स परसेंट गिवन है तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक्स परसेंट का मतलब होता है x/100 और फिर मल्टीप्लाई बाय वाई करते हैं। तो ये इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मेन चीज देखिए, आपके सीआईटीएस एग्जाम में ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते नहीं है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बेसिक से। अब अगर आपको परसेंटेज बेस्ड कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्जाम में तो सिंपल यही मिलेगा कि इसका कितना परसेंट, कोई भी वैल्यू हो दी होगी आपको कि ये पूछा जाएगा कि x जो है वो y का कितना परसेंट होगा, या फिर अगर मान लिया परसेंटेज में आपको दिया हुआ है तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि y का x% कितना होगा। देखो इस तरह के कुछ बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे अगर मैं मान लिया मैं लिखूं यहाँ पे कि 150 का 150 का 10% कितना होगा, कितना है। अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो देखो 150 का 10% कैलकुलेट करना है ना। अब ये जो 150 है इसका कितना प्रतिशत कैलकुलेट करना है, का मतलब यानी कि जैसे कि इंग्लिश में हम ऑफ लिख देते हैं कि 10% ऑफ 150, और यहाँ पे 150 का 10%, तो इसका मतलब सिंपल ये होता है कि मल्टीप्लाई करना होता है। तो 150 का कितना प्रतिशत कैलकुलेट करना है, 10%। अब 10% का मतलब ये हो जाएगा कि 10/100 कर दीजिए, ठीक है। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, जैसे ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, 15 × 1 क्या हो जाएगा, 15, ये बन जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर मान लिया आपसे ये पूछा गया है कि फॉर एग्जांपल 15 जो है वो 15 150 का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत है ना। अब आपसे पूछा गया कि 15 जो है वो 150 का कितना प्रतिशत है। अब हमें परसेंटेज में आंसर देना है ना। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखो जो 150 है वो एक सॉरी 15 जो है वो 150 का कितना प्रतिशत होगा, तो 15 किसका, 150 जो बेस है उसको डिवाइड में लिखेंगे कितना प्रतिशत। जब हमें प्रतिशत कैलकुलेट करना है तो बस मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 से ये 15 कैंसिल आउट, तो ये क्या बच जाएगा यहाँ पे 10%। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 10%। देखो सिंपल है, यहाँ पे 15 जो है वो देखो 150 का कितना परसेंट आया है हमारा, यहाँ पे 10% आया। और यहाँ पे अगर हम ये कहें कि 150 का 10% कितना होगा तो 15 आ जाएगा ये, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यही दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं आता आपके एग्जाम में। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जैसे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज 25% ऑफ 140। तो हिंदी में बता देता हूँ, ये कह रहा है कि 140 का 25% कितना होगा, 140 का 25%। देखो 140 का 25%, यही होगा 140 का 25%। तो देखो आपको पता है कि 25%, 25% का मतलब क्या होता है, 25/100। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 140 इंटू 25/100, है ना। अब देखो 140 और 25 जो है मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में। तो जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 से ये 100 जो है वो 4 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो 4 से इसको 140 को कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, तो ये 35 पे कैंसिल आउट हो रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज 10% ऑफ 850। अब देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है, 10% ऑफ 850, यानी कि 850 का 10% हमें कैलकुलेट करना है। अब 10% का मतलब क्या होता है, 10/100, 10/100। ऑफ का मतलब मैंने बताया था मल्टीप्लाई होता है, 850 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, जैसे एक ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा क्या आपका 85। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 85। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट,
आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 16 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। अब देखो हमें जो आंसर है वो हमें परसेंट में देना है। अभी तक हमें क्या दिया था, परसेंटेज गिवन था, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू में आंसर देना था। लेकिन अब क्या है, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है और परसेंटेज में आंसर देना है, प्रतिशत ज्ञात करना है ना। तो 16 जो है वो 80 का कितना प्रतिशत है। तो आपको पता है हमें 16 का प्रतिशत कैलकुलेट करना है और किस पर कैलकुलेट होगा, ये 80 पर, ये बेस है हमारा। तो इसको डिवाइड में लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100। जब भी परसेंटेज यानी कि प्रतिशत कैलकुलेट करना होता है तो मल्टीप्लाई 100 करते हैं। और जब भी परसेंटेज गिवन है, एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, जैसे कि ये लास्ट क्वेश्चन में किया है, तो यहाँ पे देखो 100 डिवाइड में लिखते हैं हम, बस ये फर्क रहता है इन दोनों में, है ना। तो ये ध्यान रखना। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 16 से ये 80 जो है वो 5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से 100 जो है वो 20 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। आपका आंसर किस में होगा, परसेंट में, प्रतिशत में होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना इजी। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इफ 20% ऑफ x इज इक्वल टू 12 देन x इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको ये बताना है कि देखो आपको क्या दे रखा है कि अगर 20% x का 20% 12 है, 12 के बराबर है, तो हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल है, देखो 20% ऑफ x इज इक्वल टू 12 दे रखा है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली देखो आपको पता है 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, है ना। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखिए ये अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 20 से जो 100 है वो 5 पे कैंसिल आउट हो गया। तो हमें क्या मिला यहाँ पे, 1/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12। अब जैसे कि ये 5 जो है यहाँ पे डिवाइड में है तो ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये आ जाएगा 12 इंटू 5 60। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे, 60। सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंपल, है ना। आपको दे रखा था कि x का 20% 12 होता है, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो x की वैल्यू हमारी 60 आ गई। अब अगर आप 60 का 20% कैलकुलेट करोगे ना तो आपका 12 के बराबर आएगा, है ना। 60 का, जैसे कि अगर आप 60 का 20% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, जैसे देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 पे, 5 से ये 60 12 पे आ गया ना 12, है ना। तो यही तो लिखा गया था इसमें कि x का 20% 12 है। अब देखो x क्या है हमारा 60 है, 60 का 20% 12 आ गया, है ना। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो व्हाट इज 30% ऑफ 2 किलोग्राम। सो स्टूडेंट हमें कैलकुलेट करना है कि 2 किलोग्राम का 30% कितना होगा, 2 किलोग्राम का 30% क्या होगा, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो आंसर दे रखे हैं वो कुछ ग्राम में भी गिवन है और किलोग्राम में भी गिवन है। तो स्टूडेंट देखो इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप 2 किलोग्राम का 30% कैलकुलेट करोगे तो उस टाइम ये बात ध्यान रखना कि अगर आप इसको किलोग्राम में ही रहने दोगे तो आपका आंसर जो है वो किलोग्राम में आएगा। लेकिन अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे तो जो आपका आंसर है वो क्या आएगा, ग्राम में कैलकुलेट होकर आएगा, है ना। तो देखो अब जैसे अगर मान लिया मैंने 30% कैलकुलेट करना है मुझे और 2 किलोग्राम का 2 kg का, तो अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा ये, तो ये आंसर जो है मेरा किलोग्राम में आएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें इसको किलोग्राम में रखना है या ग्राम में। देखो बच्चों पहली बात तो ये कि कॉमन सी सेंस है कि 2 किलोग्राम का 30% कैलकुलेट करेंगे वो तो 2 किलोग्राम से कम आएगा आंसर, लेकिन ये तो 3 किलोग्राम है तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता आपका, है ना। तो इसका मतलब अगर सिंपली अगर इसको कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूँ मैं कैसे होगा, जैसे ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 गुना में 3 कितना हो जाएगा, 6/10 किलोग्राम। 6/10 किलोग्राम मतलब 0.6 किलोग्राम, ये आ जाएगा। अब या तो इसको क्या करो ग्राम में यहाँ पे कन्वर्ट कर दो, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 0.6 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 600 ग्राम आ जाएगा। या तो ऐसे कर लीजिए, है ना। या फिर दूसरा क्या करोगे, जब भी आपको 30% कैलकुलेट करना है, 30% कैलकुलेट करना है 2 किलोग्राम का, तो 2 किलोग्राम को यहीं पे ग्राम में कन्वर्ट कर दो। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो 2 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, 2000 ग्राम हो जाएंगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। अब ये 20 और 30, 20 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 600। अब आंसर जो है वो किस में आ जाएगा, आपका ग्राम में आ जाएगा, है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 600 ग्राम। आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, सेम इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
450 मिलीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 1 मीटर, यानी कि 450 मिलीमीटर जो है वो 1 मीटर का कितना प्रतिशत है, ये कैलकुलेट करना है। अब देखो मैंने आपको बताया था जब भी हमें प्रतिशत कैलकुलेट करना होता है तो हमें क्या करना होता है, जैसे ये जो 450 मिलीमीटर है, मिलीमीटर जो है उसको क्या कैलकुलेट करना है कि 1 मीटर का कितना प्रतिशत है। जब प्रतिशत कैलकुलेट करते हैं तो वो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। बट यहाँ पे एक बात का ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये जो यूनिट है यानी कि जो इकाई है वो सेम करनी पड़ेगी, या तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करो या फिर इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करो। तो देखो एक मीटर में 1 मीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं, 1000, 1000 मिलीमीटर, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 450 मिलीमीटर जो है वो 1000, 1 मीटर, 1 मीटर यानी कि 1000 मिलीमीटर का कितना प्रतिशत होगा। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे कि ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा 45%, है ना। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, तो आपका आंसर आ जाएगा 45%। ओके स्टूडेंट, तो बस सिंपल से इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं आता। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी वैल्यू का परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर अगर आपको परसेंटेज गिवन है तो उसका वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, है ना। तो ये दो मेथड ही ध्यान में रखने की कैसे कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज को, और इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आते हैं आपके परसेंटेज। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चंस और ये जो हमने मेथड समझे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।